हमारे स्पेशल प्रोग्राम बानो की बातें में खुश आमदीद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, मुझे तो ग्रीनलैंड से पहले ईरान की बारी लगती है, जहां हंगामे और मुजाहिरे जारी हैं। इबरत सराय दहर का नमूना देखना हो तो ईरान जाकर देखो। वही मुल्क जिसकी 100 नहीं तो 90% आबादी अमेरिका को दुनिया का सबसे बड़ा शैतान यानी शैताने बुजुर्ग मानती थी, अब उसी ईरान में 100 नहीं तो 90% आबादी अमेरिका को निजात दहिंदा मानती और उसे मदद के लिए बुला रही है। शहर शहर दीवारें पोस्टरों से भर गई हैं कि अंकल जी कब आओगे, अंकल जी जल्द आओ। अंकल वही वाला जिसके साथ साम का लफ्ज लगता है। आधे ग्लोब का माजरा ये है कि ग्रीनलैंड और आइसलैंड भी इसी में आते हैं। ग्रीनलैंड बहुत बड़ा जजीरा है जो यूरोपीय मुल्क डेनमार्क के कब्जे में है और यूं तकनीकी एतबार से यूरोप का हिस्सा है। डेनमार्क नेटो का रुकन मुल्क है और नेटो का आईन ये कहता है कि इसके किसी रुकन पर हमला हुआ तो इसे सारे नेटो पर हमला तस्वुर किया जाएगा और नेटो के मुल्क मिलकर हमला आवर से लड़ेंगे। लेकिन नेटो के आईन में ये नहीं बताया गया कि नेटो का कोई रुकन मुल्क ही दूसरे नेटो मुल्क पर हमला कर दे तो क्या होगा। अब ये घड़ी भी सर पर आ खड़ी हुई है। नेटो का रुकन आजम अमेरिका ग्रीनलैंड पर कब्जे के लिए तिल गया है। अब नेटो क्या करे? अमेरिका कहता है कि उसकी पहली तरजीह ग्रीनलैंड को खरीदना है। डेनमार्क उसे बेचने को तैयार नहीं। हो सकता है अमेरिकी फौज ग्रीनलैंड पर कब्जा कर ले और फिर कहे कि हम हमला करने नहीं आए, हम तो खरीदारी में सहूलतकारी के लिए आए हैं। ग्रीनलैंड के बाद आइसलैंड की बारी है। इस पर कब्जा करने के लिए फौज भेजने की जरूरत नहीं, किसी थाने यानी काउंटी की पुलिस की चंद जीप्स ही काफी रहेंगी। ग्लोब का नक्शा देख लो। ग्रीनलैंड और आइसलैंड यूरोप से इतने करीब नहीं जितने शिमाली अमेरिका, बिलखसूस कनाडा से, जिसे अमेरिका पहले ही अपना 51वां सूबा करार दे चुका है। ये मुजाहरे और हंगामे 2022 के हंगामों की शिद्दत को अभी नहीं पहुंचे, लेकिन ईरानी निजाम के लिए इससे ज्यादा खतरनाक है। तब निजाम कदरे मजबूत था, अब कमजोर है। कमजोर भी नहीं, दम बदम मुनहदिम होता निजाम है, ताब नहीं ला सकेगा। शाह ईरान की बेटे की तस्वीरें भी दीवारों पर लगी हैं और किसी जमाने में बेपनाह ताकत रखने वाले जासूसी निजाम को अब पता ही नहीं चल रहा कि दीवारें इन पोस्टरों से कैसे भर गई हैं। बहुत से मकामात पर झड़पों के बाद ईरानी फोर्सेस मैदान छोड़ रही हैं। खबरें हैं कि 31 तारीख इस महीने की आने से पहले ही ईरान पर अमेरिका या इजराइल या दोनों की तरफ से हमला हो जाएगा। फिर अमेरिका और इजराइल की मनमर्जी की हुकूमत आएगी। ये हुकूमत पाकिस्तान के लिए दबाव बढ़ाने के लिए इस्तेमाल होगी या नहीं, कौन जाने। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल बानो की बातें को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना हरगिज न भूलें।